इजराइल हमास की जंग का आज 43वां दिन। मारा गया हमास का टॉप कमांडर अहमद बहार। अमेरिका की अपील पर गाजा को प्रतिदिन 2 फ्यूल टैंक देने पर तैयार हुआ इजराइल। गाजा में हमास आतंकियों पर आईडीएफ का आक्रामक हमला जारी। अटैक के चलते गाजा के आसमान में दिखी तेज रोशनी। इजराइल हमास जंग के बीच लगातार तेज हो रहे हमले। नबलस के पूर्व बलाटा शिविर में ड्रोन से हवाई बमबारी हुई। हमले में 5 फिलिस्तीनी की मौत। गाजा में इजरायली सेना का ऑपरेशन तेज। केंद्रीय चौकी को नष्ट किया। चौकी में विस्फोटक बनाए जाने की मिली थी जानकारी। बेथनोन में हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना पर हमला किया। जमकर बरसाई गोलियां। हमास की तरफ से जारी किया गया वीडियो। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने तेज किए हमले। बैतलाहिया, जबालिया और बेथनोन में 150 से ज्यादा हमले किए गए। जमकर हुई बमबारी। वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। गाजा में युद्ध विराम को लेकर सड़कों पर लोगों ने प्रदर्शन किया। वेस्ट बैंक के तुलकरम में इजरायली सेना ने कर्फ्यू लगाया। आईडीएफ ने ऐलान किया किसी को भी सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं। गाजा की तरफ से इजरायल की ओर लगातार दागे जा रहे हैं रॉकेट हमलों पर काबू पाने के लिए तेल अवीव में सक्रिय हुआ आयरन डोम वायु सुरक्षा। इजरायल के गलील में भी गोलीबारी जारी। फायरिंग में 3 इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर। जवाब में आईडीएफ ने तेज किए हमले। सैनिकों के युद्ध समारोह का आयोजन हुआ। शुरुआती लड़ाई में शहीद हुए जवानों को नमन किया गया। सभी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हमास आतंकियों का इजरायल पर पलटवार। उत्तरी इजरायल के मेटुल्ला के पास रॉकेट से हमला। जनहानि की खबर नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने बैंक ऑफ इजरायल के गवर्नर के साथ अहम बैठक की। देश की अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रभाव पर चर्चा की गई। कहा इजरायली अर्थव्यवस्था का भविष्य हमास पर जीत पर निर्भर। गाजा में हमास के ठिकाने पर आईडीएफ का हमला। इजरायली कमांडरों ने एक आतंकी को ढेर किया। एक निगरानी चौक भी ध्वस्त की गई। गाजा पट्टी से हमास आतंकियों ने तेल अवीव पर दागे रॉकेट। इजरायल मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही हमले को विफल किया। इजरायली दक्षिणी गाजा में बड़ी संख्या में लोगों का पलायन जारी। लोगों के निकासी की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। आईडीएफ उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ सकता है सैन्य अभियान। अल-शिफा अस्पताल में मिले आतंकी ठिकानों की जांच जारी। आईडीएफ की दक्षिणी कमान के कमांडर ने अस्पताल में सघन तलाशी अभियान चलाया। इजरायल हमास के बीच भीषण जंग जारी। दोनों तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले। तेल अवीव के पास शोहम में गिरा रॉकेट। इजरायली सैनिकों ने एक प्रेस टीम का तोड़ा कैमरा। यरूशलेम में कवरेज के दौरान इजरायली सेनाओं ने हमला किया था। जेनिन में ताबड़तोड़ हमले जारी। पश्चिम में हाइफा स्ट्रीट के पास इजरायली सेना की जीप को बनाया निशाना। उत्तरी गाजा पट्टी में जबालिया शिविर में बड़े पैमाने पर हुआ विनाश। इजरायली सेना ने कब्जे के बाद एक आवासीय चौकी को नष्ट किया। स्थानीय लोग आईडीएफ आमने सामने। यरूशलेम में इजरायली सेना का विरोध। गाजा में हमले को लेकर कई इलाकों में इजरायल की सेना का विरोध। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का हमला तेज। आईडीएफ ने गाजा पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया। हमास के ठिकानों को बना रही है निशाना। उत्तरी इजरायल पर रॉकेट हमले के बाद इजरायल का पलटवार। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। इजरायल ने हमास आतंकी सिनवार की लादेन से तुलना की। रक्षा मंत्री योब गैलेंट बोले यह सिनवार है, नया लादेन ढूंढकर करेंगे ढेर। बंधकों को रिहाई तक सीजफायर से इनकार भी किया। इजरायल सेना पर हमले के दौरान हिजबुल्लाह ने जारी किया वीडियो। आईडीएफ पर किए गए नए हमलों का वीडियो जारी किया गया। जंग के बीच आईडीएफ प्रवक्ता का बयान। कहा अल-शिफा अस्पताल में सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। अस्पताल से एक यहूदी बंधक का शव भी बरामद हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने किया हवाई हमला। उत्तरी इजरायल पर बार बार हमले के जवाब में की कार्रवाई। हिजबुल्लाह सैन्य मीडिया ने अपने हालिया अभियानों का वीडियो जारी किया। जंग में हमास का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है हिजबुल्लाह। जंग के बीच हमास का बड़ा दावा। बेथनोन में इजरायली विशेष बलों के एक समूह को खत्म करने की कही बात। वीडियो भी जारी किया। सुरंग चौकी पर आईडीएफ सैनिकों की बहादुरी ने एक बड़े हमले को नाकाम किया। एरिस बटालियन के एक क्रॉसिंग फाइटर ने की थी संदिग्ध वाहन की पहचान। यरूशलेम के दक्षिण फिलिस्तीनी शहर हेब्रोन में भी जंग जैसे हालात है। आईडीएफ और लोगों के बीच झड़प। इजरायली सेना की गोली से एक युवक घायल। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास गोलीबारी। कई ठिकानों को बनाया निशाना। उत्तरी गाजा की जबालिया शरणार्थी शिविर पर हवाई हमला। जबालिया शिविर के आसपास सुनी गई विस्फोट की आवाजें।
शिकागो की सड़कों पर इजराइल और हमास जंग का दिख रहा है असर। गाड़ी में इजरायली हमले में मारे गए लोगों की जानकारी की गई साझा। 26 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत का दौरा। पेनी वोंग और एस जयशंकर करेंगे द्विपक्षीय बैठक। रिचर्ड मार्स और राजनाथ सिंह के बीच होगी बैठक। सीज फायर पर इजराइल का बड़ा बयान, कहा बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं, पहले बंधकों को छोड़े हमास फिर करेंगे विचार। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी। जरका और अल नफाक स्ट्रीट पर भीषण बमबारी, हमास का ऑब्जर्वेशन पोस्ट तबाह। आईडीएफ के हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर। फिलिस्तीनी विधान परिषद का डिप्टी स्पीकर था अहमद बहार। गाजा में हमास आतंकियों के खात्मे को लेकर इजरायली सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। बेथ हनोन में हमास के 3 आतंकी ढेर, हमास के कई आतंकी ठिकानों को ढूंढकर नष्ट किया। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा पर इजरायली सेना का हमला। वार्निंग के बाद इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। दक्षिणी इजराइल पर हमास आतंकियों ने भी दागे रॉकेट। गाजा में 200 मीटर दूर इजरायली गांवों को हमास ने बनाया निशाना। आयरन डोम ने हमलों को नाकाम किया। उत्तरी इजराइल में भी संघर्ष कर रही है सेना। उत्तरी गैलिली में एंटी टैंक से भीषण बमबारी, 3 इजरायली नागरिक हुए घायल। आईडीएफ ने भी पलटवार किया। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह आतंकियों से भी निपट रही इजरायल की सेना। दक्षिणी लेबनान पर फास्फोरस बम से हमला किया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल हमास जंग के बीच इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला। इरबिल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आतंकियों ने बनाया निशाना के बाद कई धमाके हुए। गाजा पट्टी में 66 ईंधन को भेजने की तैयारी। इजरायली वॉर कैबिनेट से 2 डीजल टैंकर भेजने की अनुमति। यूएन के जरिए साउथ गाजा में भेजा जाएगा ईंधन। इजरायल की शर्त, हमास तक ना पहुंचे ईंधन। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। 9 दिन में तीसरी बार राजस्थान आएंगे पीएम मोदी। आज भरतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी तैयार है। आज गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। वहीं कई जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। जोधपुर, जैसलमेर में जनसभा करेंगे। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करेंगे। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के उत्कृष्टता के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब के होशियारपुर में अरविंद केजरीवाल करेंगे रैली। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में मौजूद रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तरकाशी टनल की ड्रिलिंग में चट्टान बनी मुसीबत। अब इंदौर से पहुंची नई ऑगर्स मशीन। पिछले 6 दिन से टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू में जुटा है C-70 विमान। इंदौर से देहरादून लेकर पहुंचा है ड्रिलिंग उपकरण। रेस्क्यू में और तेजी देने की कोशिश। रेस्क्यू पर बोले उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहेला, कहा टनल में मलबा आने से बार बार रुकना पड़ रहा है। ड्रिलिंग का काम विशेषज्ञों की बुलाई जा रही है टीम। उत्तरकाशी में 6 दिनों से ऑपरेशन जिंदगी जारी है। एक तरफ ड्रिलिंग तो दूसरी तरफ पाइपलाइन के जरिए टनल में भेजी जा रही है ऑक्सीजन। सीएम बोले रेस्क्यू कार्य पर खुद पीएम रख रहे हैं अपनी नजर। यूपी के लखीमपुर पर मंजीत भी टनल में फंसा है। मंजीत के पिता ने उत्तरकाशी पहुंचकर पाइप के जरिए बातचीत की है। कहा ठीक है मंजीत, टनल में झारखंड के भी 15 मजदूर फंसे हैं। जम्मू कश्मीर में जवानों ने की बड़ी कार्रवाई। पिछले 24 घंटे में 6 आतंकी ढेर किए गए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनआईए की टीम को बड़ी सफलता मिली। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद। AK-47 समेत गोला बारूद जब्त। आज शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। विश्व कप फाइनल मैच का काउंटडाउन शुरू। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्स भी मैच में शामिल होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को महामुकाबला। विश्व कप फाइनल को लेकर रेलवे की तरफ से लिया गया बड़ा फैसला। अहमदाबाद के लिए शुरू हुई विशेष ट्रेन। क्रिकेट प्रेमियों को मिली बड़ी राहत। डीपफेक वीडियो पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों से बोले पीएम, एआई और डीपफेक वीडियो देश के लिए संकट। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत। डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है।
पत्रकारों से बोले पीएम मोदी, त्योहारों पर आपसे अपील, 10 शहरों को बनाएं इकोनॉमी का ड्राइविंग इंजन। इकोनॉमी डबल करने के लिए क्या करे शहर, इस पर कराएं चर्चा। राजस्थान के अजमेर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया विशाल रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे लोग मोदी मोदी के लगे नारे। शहर शाह बोले, सरकार जोश से नहीं होश में बनती है। राजस्थान के विजयनगर में कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस ने राजस्थान को बनाया एटीएम। लाल डायरी में भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा, इसलिए लाल रंग देखकर डर जाते हैं गहलोत। लाल डायरी में क्या है? गहलोत साहब का कच्चा चिट्ठा है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस पर बरसे हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा, कानून व्यवस्था को गड्ढे में डाल रही है कांग्रेस। भारत में हिंदू संस्कृति का जयगान नहीं होगा तो क्या बाबर और औरंगजेब का गुणगान करें। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश पर बरसे बीजेपी के नेता सुशील मोदी। कहा, जब नीतीश जी विपक्ष में बैठते हैं तब याद आता है विशेष राज्य का दर्जा। मौजूदा सरकार से बिहार के लोग में है घोर निराशा। यूपी के गाजीपुर में छठ महापर्व की तैयारी पूरी। जिले में 383 जगहों पर मनाया जाएगा पर्व। गंगा घाटों पर पुलिस फोर्स के साथ एनडीआरएफ मौजूद। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में दिखा महिला का जज्बा। अस्पताल से सीधा मतदान केंद्र पहुंची महिला। एक दिन पहले दिया था बच्चे को जन्म। यूपी के अंबेडकर नगर में पीडब्ल्यूडी की मनमानी से जनता परेशान। सड़कों पर हुए गड्ढों को सही न करवाने का आरोप लगाया। काशी के लक्खा मेले में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। तुलसी घाट पर भक्तों ने देखी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू कराई थी लीला। उधर यूपी के बुलंदशहर में डीजी जेल ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण। बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। बरेली के कमिश्नर और पुलिस महानिदेशक ने इलेक्ट्रिक सिटी बस में सफर किया। शाहजहांपुर में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरण समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बदायूं में लगने वाली मिनी कुंभ मेला की लगभग तैयारियां पूरी। डीएम और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। कार्तिक पूर्णिमा पर मेले में होगा मुख्य स्नान। यूपी के बदायूं में सपा नेता धर्मेंद्र यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने झूठ के दम पर बनाई सरकार। लगातार बढ़ रही महंगाई पर सरकार को घेरा। अयोध्या में लवकुश मंदिर के लिए कुशवाहा महासभा ने ज्ञापन दिया। झांसी के सांसद अनुराग शर्मा को सौंपा ज्ञापन। कुशवाहा समाज को बताया लवकुश का वंशज। सीतामढ़ी में 2 चोरों की जमकर हुई पिटाई। इलाज के दौरान एक की मौत। कपड़ा दुकान में चोरी करने पहुंचे थे दोनों चोर। सुल्तानपुर में लखनऊ वाराणसी हाईवे के पास मिला ज्ञात महिला का शव। राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। हाईवे के पास शव मिलने से हड़कंप मचा। फिलहाल शव की नहीं हो सकी है शिनाख्त। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यमुना नगर के बापा गांव में मिली अवैध शराब की भट्टी। पुलिस ने रेड के दौरान 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की। जहरीली शराब पीने से पहले ही 22 लोगों की हो चुकी है मौत। जौनपुर में अजय हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी ने खुलासा करने वाली सर्विलांस और जाफराबाद टीम के लिए इनाम की घोषणा की। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग का भारत में दिखने लगा है असर। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल इलाके में लगे इजरायल प्रोडक्ट बायकॉट के पोस्टर। पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। डॉक्टर से 50 लाख रुपए की वसूली करने आए थे बदमाश। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश हुए घायल। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। एक युवक की जमकर पिटाई की। मारपीट के चलते युवक की हालत गंभीर। युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। युवक को अस्पताल में आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा। शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में रेलवे स्टेशन के पास मिला इको चालक का शव। बहनोई पर हत्या का आरोप लगा। जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। झड़प के दौरान 6 लोग हुए जख्मी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर से गिरने से मजदूर की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत। टेंट उतारते समय हुआ हादसा। परिजनों में पसरा मातम का माहौल।
सीतामढ़ी में हुआ हादसा, अचानक एक घर में लगी आग, घटना में लाखों का सामान जलकर राख। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के मिशिगन में हुआ हादसा, शिकागो जा रही एमट्रैक ट्रेन खाली वाहन से टकराने के बाद पटरी से उतरी। मौके पर 10 से ज्यादा यात्रियों को आई चोटें। एलजीबीटीक्यू मुद्दे पर बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एलजीबीटीक्यू समुदाय समाज का हिस्सा, जबकि रूसी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से एलजीबीटीक्यू आंदोलन को चरमपंथी घोषित करने को कहा था। 7 देशों के विशेष अभियान बलों ने अल्बानिया में संयुक्त नाटो सैन्य अभ्यास आयोजित किया। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर चर्चा हुई। अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना। अमेरिका के ओहायो में पानी का मुख्य मार्ग टूटने से बंद हुई सड़कें, वहीं पानी में डूबी कई कारें। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। साउथ अमेरिका स्थित बोलीविया के अमेज़न जंगल में आग का कहर जारी है। आग बुझाने में जुटी 100 से ज्यादा दमकल विभाग की टीम। पिछले 1 महीने से जारी है आग का तांडव। जॉर्जिया के उत्तर पश्चिमी अटलांटा में हुआ हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपति बाइडेन ने मैक्सिकन राष्ट्रपति से मुलाकात की। अवैध फेंटाइल तस्करी, प्रवासियों की बढ़ती संख्या समेत कई मुद्दों पर बातचीत की।